जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, जीएसएससी सीजीएल 2024 जो जिसका री एग्ज़ाम 21 और 22 सितंबर को प्रस्तावित है। अब उसमें क्या हो सकता है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो अब इस एग्ज़ाम में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने साफ साफ निर्देश दे दिया है कि ये एग्ज़ाम इसी डेट को होने वाली है, इसी एक डेट में होने जा रही है। तो जितने भी परीक्षार्थी हैं उन सब से एक ही बात कहनी है कि आप लोग अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए प्रस्थान कीजिए। अब बाकी बात विवाद वाली बात अब आप लोग छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने इस एग्ज़ाम को अपने आन बान शान पे ले लिया है और इस एग्ज़ाम को कराने के लिए वो प्रतिबद्ध है। चूँकि ये एग्ज़ाम अब कहीं से किसी भी तरीके से रुकने वाली नहीं है। रही बात धांधली की, तो धांधली रोकने के लिए पूरी कोशिश सरकार कर रही है, पूरी कोशिश विभाग कर रहा है। अब उसके बाद भगवान जाने क्या होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से इस पेपर को देने के लिए जाइए। और एक बात आपको बता दें कि अपना एडमिट कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक आईडी प्रूफ, खाने पीने वाला कुछ सामान ले लीजिएगा घर के बना हुआ, और 2 ब्लैक पेन। चूँकि आपके एग्ज़ाम में ब्लैक पेन ही अनिवार्य है, ब्लैक पेन ही लेकर के जाना है। और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थोड़ा सा इधर उधर की अफवाहें उड़ती है, हर स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में उड़ता है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों का एग्ज़ाम कल यानी 21 सितंबर और परसों यानी कि 22 सितंबर को अपने निर्धारित समय से होगी। इसमें अब लेकिन परंतु नहीं है। इसमें मुख्यमंत्री जी अपने से संज्ञान लेकर के और उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है। कल रात 11 बजे के आसपास उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे अधिकारियों से बात की और एग्ज़ाम को पूर्णतः अच्छे तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। अब रही बात कि अगर एग्ज़ाम में धांधली होता है, सेटरबाज जो हैं अगर एक्टिव होते हैं तो हर एग्ज़ाम में एक्टिव होते हैं। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, ये सरकार भी जानती है कि उसमें 2, 4, 5, 10% अनफेयर तरीका होता है, ठीक है। अगर ये व्यापक रूप में होता है तो सरकार भी प्रतिबद्ध है इसको कैंसिल करने के लिए। और आप लोग 6,39,990 परीक्षार्थी भी प्रतिबद्ध हैं। आप लोग अपने अगल बगल देखिएगा कि कौन ओएमआर सीट छोड़ दिया है, कौन खाली रंगा है, कौन ब्लूटूथ लिया है, कौन एग्ज़ाम सेंटर में लेट एंट्री किया, किस इन्विजिलेटर का क्या बिहेवियर है। आप लोग अच्छे तरीके से भली भांति ग्रेजुएट छात्र हैं भाई, तो ग्रेजुएशन वाले छात्र थोड़े से बुद्धिजीवी होते हैं, ठीक है। आप लोग अब बहकावे में मत आइए। और आप लोगों का सेफ स्कोर क्या होगा, तो सेफ स्कोर कुछ नहीं होता है। अगर पिछले साल की पर्सपेक्टिव में, अगर पिछले साल की जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आया तो सबको बल्ले बल्ले है। अगर क्वेश्चन टफ बनाया तो सबके लिए कठिन होगा। आप लोगों को जितना आता है, चूँकि निगेटिव मार्किंग है, जितना आता है आप उतना ही कीजिए, ठीक है। और इसमें लेकिन परंतु इतना उतना अब इस तरह के बहकावे में मत आइए। जो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, कैंसिल अब कहीं से नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत अगर आपको पढ़ने का मन है तो पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन है तो मत पढ़िए। नक्सली साथी भी हमारे भाई हैं, वो भी डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और आप कोशिश कीजिए कि आज ही आप अपने सेंटर के इर्द गिर्द पहुँच जाए, चूँकि कल आपको किसी तरह की असुविधा ना हो, रात में जगना ना पड़े। रात में पर्याप्त नींद लीजिए, हल्का भोजन कीजिए, ठीक है। अब ये सब इधर उधर की बात आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम माननीय, फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के तत्वाधान में
संपन्न होने जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग उन्होंने खुद की है। और हर एग्ज़ाम सेंटर के रूम में और गेट पे सीसीटीवी कैमरा होगा, जैमर होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ आपका जैमर चल रहा है, कहाँ आपका जैमर नहीं चल रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये आप लोग इन्विजिलेटर से कहाँ आपका सील खुला हुआ है क्वेश्चन पेपर का, कहाँ बंद है, ये सारे आप लोग अच्छे से इत्मीनान होकर के। और एक बात और, जब आप एग्जाम दे लीजिएगा तो अपने कॉपी को, अपने OMR शीट को जब तक वो सील नहीं होता है तब तक रूम नहीं छोड़ना है। ठीक है, यही फेयर तरीके के एग्जाम की अवधारणा है। इसी तरह कुछ आप सपोर्ट कीजिए, कुछ हर बच्चा सपोर्ट करेगा, कुछ प्रशासन सपोर्ट करेगा, कुछ विभाग सपोर्ट करेगा। फेयर तरीके से एग्जाम होगा, माता रानी करे सब लोगों का एग्जाम बढ़िया जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। कल हम आपको क्वेश्चन का लेवल बताने वाले हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आया था, कौन सा पेपर हुआ था। ठीक है, कल शाम में एक ही बार में सारे क्वेश्चन का मूल्यांकन किया जाएगा। धन्यवाद।